विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे एशियंस। जर्नी का शुरुआत लगभग 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने किया था और क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है जिसका हम लोग पिछले 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे। इस 1.5 साल के दौरान हमने जो पढ़ा, साथ मिलकर एक जर्नी को स्टार्ट किया था कि नहीं सर मुझे टॉपर्स बनना है, मुझे टॉपर्स बनना है, मुझे टॉपर्स बनना है। एक होड़ सा एशियंस के बीच में लग गया था कि मुझे टॉपर्स बनना है, मुझे टॉपर्स बनना है, मुझे टॉपर्स बनना है। प्यारे एशियन, वो वक्त आ गया है कि जब आप टॉपर्स बनने के बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक आ गए। लास्ट टाइम और लास्ट डे और लास्ट मिनट्स दिमाग में ये रखना है कि आपको प्रेशर में नहीं जाना है। सारे इंसान जितने भी एशियन थे सबने अपने तरफ से अपना 100% एफर्ट लगा चुके हैं। अब एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वो बारी आ गया है कि अपने 100% एफर्ट का जो मैक्सिमम आउटपुट होता है उसे देने का वक्त आ गया है। पूरी साल इस जर्नी में सभी ने अच्छे से पढ़ा और सभी ने अच्छे से तैयारी किया, लेकिन आपको ये जानकर एक छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि पूरी साल क्लास में मेहनत हर तरीके से बच्चों ने किया, लेकिन जो लास्ट 3 घंटे, हाँ कल ही जो 3 घंटे क्लास में आपको मिलेगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में वो 3 घंटा डिसाइड करेगा कि कौन टॉपर्स बनेंगे। न जाने इस दौरान एक इमोशन सा हम लोग अटैच हो गए थे, एक सेंटिमेंट सा हो गया था। क्लास 12 का ये लास्ट मैसेज है, ये लास्ट वक्त है। आप लोग से इस वीडियोस के बाद में भी मुलाकात होगी, पर लेकिन न जाने क्यों एक इमोशन सा अटैच हो गया है कि अब आप लोग एक नए जर्नी में जाएंगे। बोर्ड कंप्लीट हो चुका रहेगा आपका। आप जिस मंसस में अभी फंस गए हैं, मुझे पता है आपके कितने प्रेशर्स होंगे, कितनी चीज़ें किस तरीके के आप प्रेशर्स में चल पा रहे हैं। प्यारे एशियन, जिस तकलीफ में आप हैं उस तकलीफ को हम फील कर रहे हैं। उसको फील करते करते जिस तरीके से आज पूरी रात आपको नींद अच्छी तरीके से नहीं आएगी, ठीक उसी प्रकार प्यारे एशियंस हमें भी आज नींद नहीं आएगी। सुकून की नींद पहले भी मैंने बता चुका था कि जैसे ही जब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तब तक मैं सुकून का सांस नहीं लेने वाला था। उसी तरीके से जितने भी छोटे छोटे, जितने भी प्यारे प्यारे एशियन थे, आपने हमसे एक उम्मीद लगाया था कि सर हम अच्छा करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको अच्छे से लिखना है। ध्यान में रखना है कि OMR शीट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में तो OMR शीट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल में आपको उसी OMR शीट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। क्लास में आप क्या थे वो मैटर्स नहीं करता है, वो 3 घंटा में आप क्या रहेंगे वो बहुत बड़ा मैटर्स करेगा। यानी अब जो उम्मीद थी यहां से अब आप पे सारी उम्मीद टिकी रहेगी। यह आपको समझना है कि किस तरीके से जिस चीज के लिए अप्लाइड कॉन्सेप्ट में आप आए थे वो चीज बनने जा रहे आप। यानी कि हर घर टॉपर का हमारा टैगलाइन था, हर घर में एक टॉपर्स होगा। यानी जहां जहां एशियंस होगा वहां वहां टॉपर्स होगा। मैं ये आशा करता हूं आप लोग से कि कल आप जाएंगे और एग्जाम को 4 कराएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। माय लवली एशियन, तो कल आपका एग्जाम है, उतना पैनिक नहीं होना। क्या होता है, कल एग्जाम है तो टेंशन नहीं लेना। और देखो नेचुरली टेंशन होना नेचुरल बात है, ह्यूमन नेचर है कि टेंशन होगा। कल एग्जाम है तो आज टेंशन होगा ही, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेगा। आपका कल एग्जाम है तो आज क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी जाओ आराम से सो जाओ। अगर नींद नहीं आ रहा तो कुछ नींद होता है कि नींद भी नहीं आता, टेंशन आता है तो नींद भी आता है, तो थोड़ा बहुत कुछ किताब पढ़ना। जब किताब पढ़ने में ज्यादा भी हार्ड टेंशन होगा तो आराम से सो जाना और सो के सुबह में उठना अपना स्नान वगैरह करना, नहा हुआ लेना, एकदम मूड फ्रेश कर लेना, नहा लेना। नहा के आप जब एग्जाम हॉल जो होता है आपका जो सेंटर है वहां पर आप आधा घंटा पहले पहुंचना। क्योंकि देखो दरभंगा में या कहीं भी किसी भी सफर में कहीं भी जाओगे तो क्या होगा, आपको सफर जाने में मतलब आपके सेंटर पे जाने में ट्रैफिक वगैरह आएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको जाने में परेशानी होगी, ट्रैफिक आएगा तो एक टेंशन पहले चलेगा, ट्रैफिक जाम हो गया तो और टेंशन नहीं हो जाएगा। तो इतना टेंशन नहीं लेना। आपने एक एग्जाम दे चुके,
अब क्या एग्जाम आपका 12th का एग्जाम है, उससे पहले आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं, तो 10th के एग्जाम में इससे ज्यादा टेंशन ना होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप 10th का एग्जाम देने गए थे, तो उस सेंटर में जब गए होगे तो पूरा टेंशन दूर हो गया होगा, लगा ही नहीं होगा कि बहुत बड़ा एग्जाम था, जब एग्जाम दे दिए होगे तब। तो इसी तरह से अभी आपका 12th का एग्जाम है, तो इसी तरह से आपको बहुत टेंशन है, वो टेंशन भी एग्जाम कल एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम से में ही ज्यादा टेंशन रहता है। तो कल एग्जाम है, एग्जाम में जब जाओगे आराम से इत्मीनान से क्या करो, तुमको 50 क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव में तुमको बनाना, तो आराम से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, उसके बाद तुमको डिसाइड, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको डिसाइड होगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली लगेगा जो आपको क्लास में पढ़ाया है वो डायरेक्टली कुछ लगेगा कि ये सब पढ़ लिए। और वो एग्जाम होगा बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, आपके क्लास में हमेशा एग्जाम होता था, वीकली एग्जाम हो ही रहा था, और 15 दिन में 10 दिन में टेस्ट हो रहा था, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया। अब जो एग्जाम में जो आप यहाँ पे जो एग्जाम दिए थे क्लास में, वो एग्जाम से इजी एग्जाम रहता है, आप जो क्लास में एग्जाम दिए उससे इजी एग्जाम आपके बोर्ड का एग्जाम होगा, क्योंकि देखो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ना उतना भी टाइट नहीं रहता, जितना तुम सुने हो कितना टाइट, इतना टाइट नहीं होता एकदम। देखो आपको क्या होता है, नेचुरली चीज होता है, जो आप पूरा पढ़ लिए उसी में से आपको ढूंढ के देना, तो कितना क्वेश्चन लगेगा, और उसमें भी आप बिहार बोर्ड में ये अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्या अपॉर्चुनिटी कि 20 क्वेश्चन देगा तो उसमें से 10 ही बनाना, 6 क्वेश्चन देगा तो उसमें 5 ही क्वेश्चन बनाना, 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें 35 ही बनाना, तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मतलब बहुत टफ एग्जाम नहीं है। इससे टफ एग्जाम पहले तो बड़ा एग्जाम है, ये 12th का एग्जाम अच्छा करोगे फिर तुमको नीट का एग्जाम आएगा, तो 12th के एग्जाम में उतना भी पैनिक ले लोगे तो फिर नीट के एग्जाम में क्या होगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है कि आप 12th का एग्जाम दे दोगे तो आप इसके लिए बन गए, मतलब 12th का एग्जाम दोगे तो तुमको अथॉराइज मिल जाएगा कि आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है, मतलब 12th का एग्जाम देना पड़ता है। तो 12th के एग्जाम में ही नहीं कि जो बच्चा टॉप करेगा वही नीट का एग्जाम दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे का 50+ % आएगा वो भी बच्चा एग्जाम नीट का दे सकता है। तो ये डिसाइड नहीं है कि आप टॉप करोगे तो भी नीट का एग्जाम दोगे तो ही नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 50+ % आएगा तो भी दे सकते हो। हाँ ये बात है कि अच्छा स्कोर आना चाहिए, तो आप अपने आप में क्या करोगे, मोटिवेट रहोगे। तो देखो जब आप अपना 100% दे दोगे ना तो तुमको रिजल्ट कैसा भी हो लेकिन दिल में सुकून जरूर मिलेगा कि हमने अपना एग्जाम दिया, 100% दिया, सर मुझे इतना नंबर आया। हमको ये नहीं कि आप 500 में 500 नंबर आएगा तो ये एकदम बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस तरह से क्लासरूम में एग्जाम दिए थे, जैसे क्लासरूम में आपको हमेशा एग्जाम होता था, इसी तरह से एग्जाम आपको हॉल में होगा। पहला दिन है कि अभी टेंशन लगा, तो कल जाओगे ना तो तुमको पूरा क्लियर ही हो जाएगा, कल जाओगे एग्जाम में तो पूरा टेंशन ही दूर रहेगा। जिस तरह से आपको जितना भी डर है ना वो डर आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो एशियन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अच्छे से स्माइल करो और स्माइल के साथ कल एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, कल आप लोगों का एग्जाम है। सभी जो इस बार 12th एग्जाम दे रहे हैं उन सबों को मेरी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जो कल जो एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखें कि आप टाइम से पहले निकलें, क्योंकि सिटी में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है तो उन ट्रैफिक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो समय से आप निकलने की कोशिश करें। और वहाँ क्योंकि जब आप लेट हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ा जाते हैं और एग्जाम हॉल में भी वो उसका असर दिखता है। तो आप सबसे फर्स्ट थिंग कि आप टाइम से निकले, इंश्योर करें कि आप टाइम से जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और टाइम से सेंटर पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अपने साथ पेन एडमिट कार्ड जरूर कैरी करें, और ये नहीं कि कुछ बच्चे हो जाते हैं भूल जाते हैं, कि आप एकदम इंश्योर करके कि हाँ मेरे साथ ये है। और तीसरी बात कि जब एग्जाम हॉल में जाए तो डरे नहीं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर जाए, जस्ट रिलैक्स, एकदम एंजॉय करते हुए जाए, और ताकि जो चीजें हैं आपके जो माइंड में आपने जो पूरी रिवीजन करी है वो भी आपसे अच्छी से रिवीजन का कुछ असर दिखे वहां पर। क्योंकि कुछ चीजें होती है कि एग्जाम हॉल में सडनली याद आ जाती है जो आपने कभी पढ़ा होगा, तो वो भी रिकैप करने में हेल्प मिलता है जब आप रिलैक्स रहते हैं। तो सो रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे अमूमन क्या होता है कि डर जाते हैं एग्जाम को लेकर, और कल फर्स्ट एग्जाम है तो उसमें भी और डर जाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी मेरी सजेशन है कि आप एकदम रिलैक्स रहे। जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई है, अच्छी हुई है नहीं अच्छी हुई है, डजंट मैटर, बस आप जो भी अच्छी हुई है, जितनी भी हुई है, रिलैक्स होकर एग्जाम में जाए। और तीसरी चीज है कि जब आप लिखें तो प्रॉपर लिखने की कोशिश करें, जो चीजें हैं वहां पर एक सीक्वेंस में कोशिश करें कि 2 मार्क्स एक साथ, 5 मार्क्स एक साथ लिखने की कोशिश करें, तो उससे आपका जो इवोल्यूशन के टाइम में इंप्रेशन अच्छा होता है। और रिलैक्स रहे, बिंदास रहे, और किसी भी ऐसी चीज अफवाहों पे ध्यान ना दे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर से अगेन थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे एशियंस, बेस्ट ऑफ लक। कल आप लोगों का एग्जाम है और मुझे लगता है कि कल आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। और कल नहीं, आप लोगों का एग्जाम लगभग 6 से 7 दिन लगातार होगा।
और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैनिक अभी होना नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डर होता है। और जब एग्जाम रूम में जब आप जाइएगा ना, तो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ कि आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा एग्जाम रूम में जाने के बाद। क्योंकि आप लोग जब 10th में रहे होंगे ना, तो 10th में होता यह है कि 10th में जब एग्जाम देने से पहले आपको डर लगा होगा, और जब एग्जाम रूम में जब गए होंगे ना, तो आपका डर खत्म हो गया होगा। यही चीज जो है ना, आपके साथ 12th में भी होने वाला है। 12th में भी कुछ खास नहीं होता है, वही चीज होता है जो 10th में होता है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, बस यही है कि पैनिक नहीं होना। डियर फ्रेंड्स एंड डियर एशियन स्टूडेंट, तो फाइनली कल से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो एग्जाम में क्या करना है, बहुत सारे प्रेशर हो गए आपके दिमाग में, लेकिन क्या है ना, प्रेशर लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है। आपने पढ़ लिया, जो भी पढ़ना था पढ़ लिया, और अभी एंड में, लास्ट में आपको करना क्या है? आपको वही करना है जो आप पढ़े हुए हैं, वही एग्जाम में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है? सबसे पहले आपको 15 मिनट का आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम दिया जाता है। तो उसमें आपको टाइम गंवाना नहीं है, आपको फटाफट सारे क्वेश्चन रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद की चीज होती है, आपको हर क्वेश्चन पे अपने आप से, खुद से टाइम अलॉट करना है। हर क्वेश्चन को एक टाइम दे देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 to 7 मार्क्स। उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसरिंग करने में ज्यादा टाइम गंवाना नहीं है। और कोशिश रहे, कोशिश का आपको करना ही है। अगर आप एग्जाम में सफल होना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो आपको करना क्या है? आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को टाइम दे देना है, और आप वॉच लेके जाएं। आप वॉच लेके जाएं, और एक क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। का मैक्सिमम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1.5 मिनट से या 2 मिनट से ज्यादा आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि आपके पास 50 ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से 50 को ही अटेम्प्ट करना है, बाकी आपको छोड़ देना है। तो जो नहीं समझे उसको छोड़ देना है, बट आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मतलब 100 क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना है। तो मेरा कहने का मतलब है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 50 आपको अटेम्प्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए भी जो आपको ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन को छोड़ के जो आपको करना है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो मार्क्स आएगा बहुत ज्यादा आएगा, आप 400 प्लस तो कर ही जाओगे। अगर ये रूल्स अप्लाई करोगे तो 400 मार्क्स से आपको कोई नहीं बचा सकता है। पहली बात यह है कि आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑप्शनल वाले को छोड़ के। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट टेक एनी प्रेशर। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पता है कि कल एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को सब चीज समझा दिए हैं सर। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि एग्जाम हॉल में एंट्री के समय आपको एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेन आप लोग लेके जाना है, एक तो ले ही जाना है, उसके बाद क्या करना है, एक एक्स्ट्रा पेन साथ में लेके जाना है। और जब आपको क्लासरूम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन आसान शब्दों में लिखा रहता है, उसको क्या करना है, अपने शब्द में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है, किसी बच्चा क्या होता है इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होता है, उसको क्या करना है, हिंदी में जो लिखा रहता है उसको अच्छा से पढ़ लेना है और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझ लेना है। जरूरी नहीं है कि जो सर क्लासरूम में पढ़ा है उसी का आंसर में लिखना है। क्या करना है, उसको अपने शब्दों में जैसे भी बन पाए अपने से वैसे करके उसको कन्वर्ट करना है और उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव जिस टाइम बनाए उस टाइम क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो आपको आंसर लगे कि ये सही है मेरा, उसको टिक कर लेना है, ना कि ओमर में डायरेक्ट भरना स्टार्ट कर दे।
पहले क्वेश्चन में टिक कर लेना है, उसके बाद जब आप श्योर हो जाए हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है, आंसर मेरा सही है, उसको क्या करना है तब जाके ओमर फिल करना है, ठीक है। क्योंकि बोला गया है, और अभी जो है आप लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा होगा, टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि बोला गया नो पेन नो गेन, जब तक आप पेन नहीं लोगे तब तक आपको गेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए पेन भी जरूरी है, बिना पेन का गेन नहीं होगा। और बाद बाकी तो सर लोग समझा दिए कैसे क्या करना है। सबसे ज्यादा हमको ये ध्यान रखना है क्लासरूम में टाइम का मैनेजमेंट, टाइम आप मैनेजमेंट सही से कर लीजिएगा तो पहली स्टेप आपका वही जीत का, आपका जीत का जो स्टेप है वो पहली कदम आप आगे निकल जाएगा और की अपेक्षा, ठीक है। तो टाइम का मैनेजमेंट ध्यान रखना है, ओमर शीट कैसे भरना है समझा दिए हैं, तो सभी चीज को अच्छे तरह से साथ में ले जाना और पेन एक्स्ट्रा ले जाना, ये चीज याद रखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जैसा कि मालूम है कल 1 फरवरी है और कल से इंटर की एग्जाम शुरू होने वाली है। आप सभी को एग्जाम देने से पहले 3 चीजों का ज्यादा ख्याल रखना है। पहला तो ये कि टाइम पे सेंटर पे पहुंचना है। दूसरा चीज ये कि जो है अपना एडमिट कार्ड साथ में ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें। तीसरा है कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट का ज्यादा ख्याल रखना है, प्रॉपर तरीके से टाइम देना है, हर एक क्वेश्चन को जो है बारीकी से जो है आपको अटेम्प्ट करना है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं एग्जाम का। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे पेशेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब मजे में। देखो एग्जाम आने वाला है, तुम लोग का कल से एग्जाम होने वाला है। सिंपल सी बात है, तुम लोग तनाव, प्रेशर, डर, बहुत सारा चीज होगा, होना भी चाहिए, नेचुरल चीज। अगर नहीं होगा तो पढ़ोगे नहीं, सिंपल सी बात है, एले वैले इधर उधर दौड़ाते रहोगे। तो प्रेशर आना चाहिए, दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि हमको पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास करना है। जरूरी नहीं है तोप जैसे बहुत ऊपर उड़ना है। स्टेप बढ़ाओ पहले आगे बढ़ने का, फिर बहुत आगे जाओगे। अगर स्टेप नहीं बनाना सीखोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। सबसे पहला चीज ये है कि कल एग्जाम आप लोग का सर लोग तो बताए हैं कैसे कैसे क्या करना है, और पूरे साल की जर्नी जो होती है सिलेबस तैयार कंप्लीट होने तक की, तो आपको ये चीज बताया ही जाता है कि कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। बाकी आपका काम है मेहनत करना और आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है आपको? और रही बात कि कल एग्जाम तो है ही, मस्त रहे, खुश रहे और टेंशन वाली बात नहीं लेना है कि कल एग्जाम है तो क्या करना है, फेल हो जाएंगे। अरे हो जाए तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा होगा तो हो जाएंगे, मगर देखो मोटिवेट भी होना है, डिमोटिवेट भी होना है, दोनों चीज होता है तभी मजा आता है। दोनों हाथ से ताली बजेगा तभी मजा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेट होकर बहुत ऊपर, कोई डिमोटिवेट होकर नीचे, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों चीज अपने साथ होना चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है। ये छोटा मोटा एग्जाम है, इस एग्जाम से घबराना नहीं है। अभी आप 12th का पेपर दे रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद आपके पास नीट का पेपर आएगा, एडवांस का आएगा, मेंस का आएगा, उससे आगे भी बढ़ेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी, बहुत सारे इससे बड़ी बड़ी एग्जाम है। तो इस एग्जाम से आपको घबराना नहीं है। अभी ऐसा एग्जाम, छोटा छोटा एग्जाम है ये। छोटा एग्जाम को अगर आप बहुत बड़ा मेजर इशू बना लें तो कभी जिंदगी में आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है ना? तो हर चीज को सॉल्व करने का आदत डालें, सीखने का कोशिश करें कि हम एक चीज सीखें, परफेक्ट सीखें। समझ में आ रहा है? लास्ट में कहते हुए जाऊंगा, एक एग्जाम थॉट बोलना चाहूंगा, डोंट बी स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। इसका मतलब ये है कि दिमाग पे तनाव नहीं लेना है, जितना अच्छा अपना पोटेंशियल दे सके वो पोटेंशियल पूरा झोंक देना है, जितना औकात है अपनी लगा देना है। ये नहीं आधा तो बहुत कुछ है, छोड़ो यार ये पेपर का क्या है, इज्जत नहीं। एक एक पेपर का इज्जत होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप इज्जत नहीं दोगे किसी को तो आपको दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। दुनिया में ऐसा, ये पत्थर फेंकोगे, ईंट मारेगा, फूल फेंकोगे, गुलाब फेंकेगा। समझ में आ गया? ज्यादा ज्यादा थैंक यू कहेंगे और ऑल द बेस्ट। अच्छे से मजे में रिलैक्स होगे, रात भर अभी मालूम है स्ट्रेस में रहोगे, पढ़ना छोड़ दो। आप अगर दिल नहीं है पढ़ना छोड़ दो, आराम से बैठो, चिल मारो, सो जाओ, खाओ पियो, अच्छा खाना खाओ, नॉर्मल डाइट खा के जाना। ऐसा नहीं कि बहुत हाईली फास्ट फूड खा के जाओ। फास्ट फूड खा के जाओगे तो बेसिकली तुम्हारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, और रही बात हेल्थ पे इश्यू आएगा तो सुबह सुबह मॉर्निंग में तुमको कंसिस्टेंस बेकार होगा। तो मॉर्निंग में अगर जाना तो कोशिश करना कि एक हेल्दी डाइट लेके जाए, एक प्रॉपर मील लेके जाए, छोटा सा पर लेके जाए। थैंक यू बच्चों, मौज करो, मस्त रहो, एंजॉय करो, हैप्पी जर्नी।